सो हेलो डियर क्यूटीज। क्या तुम लोगों से सब्सक्राइब नहीं हो रहा? गैस देखने आते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। एंड पता नहीं कौन लोग हैं जो सस्ते नशे फूक के आते हैं, गांजा वांजा वगैरह फूक के आते होंगे, फिर उनका नशा उतरता है, फिर वो अनसब्सक्राइब करते हैं। हो गए होते मेरे 2900, बट नहीं कर रहे कोई लोग। ओके, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अब मैं हाथ पकड़ के तो सब्सक्राइब नहीं करा सकती, कोई बात नहीं। तो हाँ, सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो काशवी और आरवी होते हैं उनका चेकअप हो चुका था, हार्मोन वाले इंजेक्शंस भी लग चुके थे, अल्ट्रासाउंड भी हो चुका था, सब हो चुका था उनका। इधर जो काशवी और आरवी हैं वो निकलते हैं उस रूम से बाहर। इधर जो मलाइका अरोरा होती हैं वो बुलाती हैं सिर्फ सिया और जोया को। इधर वो ले जाती हैं कैबिन में, जो उनका रूम था उसमें ले जाती हैं और उन्हें बिठाती है। तो डॉक्टर कहती है सिया और जोया तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब इनके डेली डेली इंजेक्शंस लगेंगे और इसमें इनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेशन होगी, गुस्सा भी होगा, और इन्हें कभी कभी अपने चेस्ट एरिया पे थोड़ा सा हैवी हैवी फील होगा, यहाँ तक वोमिटिंग और सब हो सकता है। तो तुम दोनों को ज़्यादा ध्यान देना होगा, और नहीं हो तो इन्हें मॉर्निंग में योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करा देना, तो इनके मूड स्विंग्स कम होंगे। मुझे कहती है तो आप इन दोनों को क्यों नहीं बताती हैं, आप हम दोनों को क्यों बता रही हैं? डॉक्टर कहते हैं तुम उनकी वाइफ हो, तुम्हें पता है कि ऐसे मैटर में कैसे संभालना होता है। तो आगे तुम लोग खुद जानती हो कि अगर मूड स्विंग्स हो तो तुम लोग कितने अच्छे से बात करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी केयर करनी होगी। और कुछ दिन बाद 14 या 12 डेज बाद इनकी सर्जरी होगी, तो ले आना। इधर सिया कहती है आई मीन गुस्सा भी आएगी क्या डॉक्टर? डॉक्टर होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और हाँ में से हिलाती है, कहती हाँ, इरिटेशन, गुस्सा, सब प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक हेडेक वगैरह सब हो सकता है। तो तुम्हें ज़्यादा, तुम दोनों को ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वैसे मैं उन्हें ही चाहती बता सकती थी, बट तुम लोग उनकी वाइफ हो, तुम्हें कैसे संभालना है तुम अच्छे से जानती हो। तो जो सिया और जोया होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम लोग ध्यान रखेंगे। इस जो काशी होती है वो डोर पे नॉक करती है धीरे से, और इधर जो डॉक्टर होती है वो कहती है आ जाओ अंदर। इधर जो काशवी और आरवी होता है वो आते हैं। इधर काशवी ने भी अपना हाथ पकड़ रखा होता है जहाँ पे इंजेक्शन लगा था, और आरवी ने तो खूब टाइटली अपना हाथ पकड़ा होता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इधर काशवी कहती है डॉक्टर, वो आपने पेपर साइन करने के लिए बुलवाए थे ना? वो डॉक्टर होती है वो हाँ कहती है, और इधर वो पेपर्स बढ़ाती है टेबल की तरफ। जो काशवी और आरवी होता है वो आते हैं और साइन करते हैं। इधर आरवी कहती है डॉक्टर लाइका अरोरा, वो आकाश और विकास का चेकअप हो गया? इधर जो डॉक्टर मलाइका अरोरा होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती हैं। इधर वो कहती हैं कि उनके भी सिग्नेचर्स करवा देना इस पेपर्स पे, जिसमें फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर जो आकाश और विकास होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं। इधर डॉक्टर अरोरा कहती हैं आप लोग भी इस पे साइन कर दीजिए, ये पेपर से कि आप लोग को आपके बच्चों, मतलब इनके जो बच्चे होंगे उन पे आपका कोई हक नहीं है। इधर जो आकाश विकास होते हैं वो ज़रा सा भी देर नहीं लगाते और उस पेपर्स पे साइन कर देते हैं। इधर आरवी देखती है सिया की तरफ, वो कहती चले। इधर सिया कहती वो डॉक्टर ने कहा है कि तुम दोनों लोगों को डेली डेली आना होगा, इंजेक्शन लगवाने और अल्ट्रासाउंड होगा तुम्हारा डेली। इधर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ आ जाएंगे हम लोग, अब घर चलें। फिर जो जोया और सिया होता है वो बड़ा हाँ में से हिलाते हैं। इधर ये लोग होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं हॉस्पिटल से सीधे घर की तरफ। तो थोड़े समय बाद ये लोग घर पहुँचते हैं। इधर जो दादी होती है वो आती है, जस्ट दोनों दादियाँ आती हैं आदमी के सामने। इधर वो कहती हूँ तो क्या कहा डॉक्टर ने, सारे चेकअप हो गए? इधर जो आर्मी और कैशो होते अपने हाँ में से हिलाते हैं और सीधे सीधे जाने लगते हैं वो रूम की तरफ। इधर जोया कहती किधर जा रही हो, ऑफिस नहीं जाना क्या? इधर कैशो कहती नहीं आज ऑफिस नहीं जाना,
अरे तुमने पायल को बता दिया था कि आज ऑफिस नहीं आएंगे? इधर आरवी होती, वो कहती हाँ मैंने बता दिया था कि आज की सारी मीटिंग्स कल के लिए पोस्टपोन कर दे। इधर काशवी इतना कहकर जाने लगती है रूम की तरफ। इधर आरवी कहती सिया वो एक कप कॉफ़ी प्लीज ले आना। इधर सिया होती अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो काशवी होती वो कहती मेरे लिए जो एक चाय ले आना। इतना कहकर दोनों लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो जाते हैं दोनों लोग किचन में। और इधर जो सिया होती है वो कॉफ़ी बना रही थी, इधर जोया चाय बना रही थी। इधर जोया कहती क्या इन लोगों के नखरे ऐसे ही चलेंगे? आई मीन वो सर्वेंट से भी तो कह सकते थे ना सिया, हम लोगों से काम करने कराने की ज़रूरत है क्या? सिया कहती अरे कोई बात नहीं यार, उन्होंने बस मेरे लिए कॉफ़ी तो कही थी कि कॉफ़ी लेके आओ, तुम्हारे लिए सिर्फ चाय, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं और दिन भर खाली तो बैठे रहते हैं। जोया कहती तो क्या हुआ? किस एटीट्यूड में उसने कहा था कि जोया कॉफ़ी ले आना? इतना खड़ूसपन कौन दिखाता है? ऐसा कहना था जोया बेबी कॉफ़ी ले आना, इधर चाय ले आना। तो सिया कहती ओ प्लीज़ जोया तुम्हारा ड्रामा ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, सिर्फ उसने चाय के लिए कहा था। और ये मत बोलो कि बड़ी मुश्किल से दोनों बेबी के लिए तैयार हुए हैं। इधर जो जोया होती है वो कहती हाँ हाँ तुम्हारे तो अलग आजकल चल रहे हैं। इधर लुसिया होती है वो मुड़ के देखती है और कहती कि नहीं एक बात बताओ तुम्हारा आजकल मेरे रूम के बाहर चक्कर लगाना क्यों रहता है? इधर जोया कहती देखो मैं जानबूझ कर नहीं आई थी, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मैं तुम्हें बुलाने आई थी, बट रूम से अच्छी अच्छी नॉइज़ सुनी तो मेरे कान वहीं पर अचानक से लग गए थे। ठीक है, अब ज़्यादा बातें मत करो सिया, तुम्हारी कॉफ़ी बन गई है ना तो कॉफ़ी लेने जाओ। सिया होती है वो देखती है जोया की तरफ और सीधे अपना कप उठाती है कॉफ़ी का जो आरवी के लिए उसने बनाई थी और सीधे चली जाती है रूम की तरफ। इधर जोया ने भी चाय बना ली होती है और वो पहले दोनों दादी को देती जाके है चाय और फिर ले जाती है सीधे काशवी के रूम में। इधर जो काशवी थी वो अपने रूम में नहीं थी। इधर जो सिया गई थी रूम में वो देखती है कि काशवी भी आरवी के साथ उसी बेड पे बैठी हुई है। इधर जो सिया होती है वो देखती है काशवी की तरफ। इधर काशवी वो थोड़ा सा स्माइल करती है और वो अपनी आईब्रोज होती है वो मटकाती है कि ये वाला ऐसे वाला वो मटकाती है अपनी आईब्रोज। और फिर जो सिया होती है वो थोड़ा सा शर्माती है और कॉफ़ी को आरवी के साइड रख देती है और कहती है वो आरवी तुम्हारी कॉफ़ी। इधर आरवी कहती थैंक यू। इतना कि वो जो आरवी होती है वो कॉफ़ी उठाती है। इधर काशी कहती है भाभी वो जोया नहीं आई चाय लेकर? इधर सिया कहती है मुझे क्या पता, वो तो चाय बना रही थी और वो शायद उसकी चाय बन भी गई थी, वो बस आने वाली होगी। इधर काशवी कहती है तो भाभी थोड़ा मेरे लिए भी कॉफ़ी बना लाती ना? सिया कहती तुमने बताया नहीं कि कॉफ़ी बनानी हो ना, मैं तुम्हारे लिए भी बना देती। काशवी कहती भाभी वैसे ये बेड आजकल थोड़ा हिल ज़्यादा रहा है। जो आ रही होती है घूर के देखती है काशवी की तरफ थोड़ा गुस्से से। इधर काशवी कहती है कुछ नहीं वो शायद वो स्क्रू उसके टाइट करने होंगे इसलिए शायद वो ऐसा हो रहा होगा। इधर जो सिया होती है वो जैसे काशवी को थोड़ा डरते हुए देखती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है। इधर आरवी कहती है तुम्हें कॉफ़ी पीनी हो तो ये लो मेरा कप, वैसे भी अब मेरा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है। वैसे सिया कहती क्या हुआ? इधर आरवी कहती पता नहीं बस थोड़ा जी मिचला रहा है। इतना कि चार्वी होती है वो सीधे बेड से उठती है और चली जाती है वॉशरूम की तरफ। इससे आई मीन उससे उल्टियाँ हो रही थी गाइस, हो रही थी उसे उल्टियाँ, क्योंकि ये वाले इंजेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लाइक LHS और FH के वो इंजेक्शन्स लगते हैं तो ये वाले ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए जो आ रही होती है उसको वॉमिट हो रही थी। तो कैसे हुई थी मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे उल्टी उल्टी कुछ नहीं हो रही यार, क्या मेरे पे असर नहीं कर रहा? ज़ोया होती है वही रूम के अंदर एंटर होती है, हाथ में चाय का कप लेते हुए देखती है काशवी की तरफ, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने रूम की तरफ गई थी ना? काशवी कहती वो मेरा मन नहीं ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा कि अपनी बहन के पास बैठ लेती हूँ जाके, वैसे चाय लाई हो ना तो लाओ इधर। इधर जो काशवी होती है वो ज़ोया के हाथ से चाय ले लेती है और वो चाय पीने लगती है। इधर ज़ोया कहती तुम्हें काशवी अच्छा फील हो रहा है ना?
और आरवी को सीए क्या है, कहाँ है? काशी कहती वो लोग वॉशरूम में है। मुझे कहती कि आप फिर से वॉशरूम में कुछ कहने गए हैं क्या? काशी कहती यार तुम्हारा दिमाग बहुत गंदा होता जा रहा है, ऐसे नहीं सोचे वो। काश वो आरवी को बस थोड़ी सी उल्टी जैसा फील हो रहा था, उसका जी मिचला रहा था, तो वो गई है वॉशरूम में। यार तुम्हारा गंदा दिमाग होता जा रहा है जो है, ऐसे क्यों मैं बच्चों को पालूंगी? जोया कहती ओह, ओह, ओह शरीफ चंद, ज्यादा ना बनो। मैं ऐसे ही कैजुअली पूछ रही थी, और सिया ना मेरी फ्रेंड है, समझ रही हो? तो इतना ज्यादा वो ओवर एक्ट करने, और सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैं ऐसे नहीं कर, और वैसे भी वो मेरी जेठानी है, मैं उसकी देवरानी हूँ, तो उसको तंग करना बनता है। ज्यादा मत बनो तुम, समझ रहे हो? चुपचाप चाय अपनी पियो, ये मत भूलना कि बीवी हूँ तुम्हारी। इधर कैसे कहते, भूल भी नहीं सकती कि मैं तुम मेरी बीवी हो। ऐसे तो एक बात, सच में यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो तुम्हारी जैसी सुंदर प्यारी और बहुत अच्छी बीवी मिली है मुझे। मुझे नहीं यकीन था कि मुझ जैसे इंसान को इतनी प्यारी बीवी मिलेगी। वो जो होती है थोड़ा जाकर पास काशवी के पास बैठती है जाकर, इधर वो कहती है विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि इतनी लड़कियों के साथ मुंह मारने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी। इधर जो काशी होती है अब थोड़ा सा घूर के देखती है, आई मीन होता है शॉक्ड में कि इसमें भी ताना मारना था। ऐसे में मैं देखती है जोया की तरफ, जोया कहती है क्या रही हो मेरी तरफ, तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आती? आई मीन तुमने कितनी लड़कियों से मुंह मारा होगा, फिर भी तुम्हें इतनी लॉयल गर्लफ्रेंड मिली है, आई मीन बीवी मिली है। तुम्हें लगता नहीं है? काशवी कहती है तो तुम्हें इसमें खुश नसीब जैसा फील होना चाहिए। ये सोचो मैंने कितनी लड़कियों के साथ सोई हूँ, पर हर रात तुम्हारे सोने का मौका मिला है तुम्हें मेरे साथ, समझ रही हो? तो लड़की तुम हो। मैंने वो तो ऐसे ही हाइप वो बस ऐसे कह दिया था कि मैं ज़्यादा लड़की हूँ, वैसे देखा जाए तो तुम बहुत लड़की हो। कितनी लड़कियों के साथ मैंने किया होगा, हाँ, बट तुम लड़की हो कि तुम मुझे मिली हो, समझ रही हो? तो ऐसा, वैसे भी इतने अच्छे और पावरफुल हस्बैंड किसको मिलते हैं? आजकल हर इंसान की बैटरी लो हो जाती है, पर मेरी हमेशा चार्ज रहती है। देखा है तुमने आदमी को, 2 मिनट में डाउन हो जाती है। मेरे को देखा है कभी डाउन होते हुए? जोया कहती है ओ फटे इन्वर्टर कहीं की। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, उस दिन कहती है हाथ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है। मुंह बंद करो अपना, चुपचाप चाय पियो। वैसे आरवी को जिम चला रहा है, सब हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है? काशवी कहती उफ, आई आई आई, यार मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है जोया, पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, और हेडेक पूछो मत, बहुत दर्द हो रहा है। जो एक काम करो ना प्लीज, मेरे पैर थोड़े से दबा दो। देखो, अब तुम बोल रहे देखो, जड़ तुम्हारी मेरे पेट में है, ऐसा ना, अब तुम पैर दबा दो प्लीज। मेरे पैर। जोया देखती कि अचानक तुम्हारे पैर दर्द, अचानक हेडेक और पेट में दर्द अचानक। काशी कहती जोया आरवी को भी जिम चलाना अचानक से हुआ था, मेरे भी पैर अचानक से दर्द हो रहे हैं, जोया प्लीज थोड़ी सी पैर दबाओ ना। जोया होती वो काशी की तरफ देखती, और सच में वो जाती है काशवी के पैरों की तरफ और कहती है लेटो, अच्छा मैं पैर दबा देती हूँ। ये तो जो काशी होती वो बिल्कुल अब राजा महाराजा की तरह लेटती है, अपने सिर पे हाथ रखती है, और ये मस्त लेटी हुई होती है। जब वो अपने पैर देती है जोया की लैप में, इधर जो जोया होती है वो पैर दबा रही थी काशवी के। इधर काशवी को बड़े मजे आ रहे थे जोया की शक्ल देख देख कर। इधर वो सिया के रूम में जोया से अपने पैर दबा रही थी, इधर जो आरवी होती है और सिया होते हैं वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, इधर जो सिया होती है वो आरवी का माउथ वाइप से पहुंचती है, इधर जो आरवी होती है वो आकर लेट जाती है उसी बेड पे, और देखती है जोया को पैर दबाते हुए। इधर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, इधर जोया कहती है मुस्कुरा क्यों रही हो? सिया, तुम्हें नहीं पता आरवी के पैर में दर्द हो रहा है? देखो काशवी की भी हो रहा है, तो जाहिर है कि आरवी के भी पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा दो ना। इधर जो आरवी है वो भी सिया की तरफ देखती है। आई मीन देखो, जैसे काशवी है वैसे भी आरवी है, अब ये मत कहना कि देखो आरवी गंदी है, वो गंदी नहीं है। इधर जो आरवी है वो देखती है सिया की तरफ, इधर सिया कहती है क्या तुम्हारे पैर में भी दर्द हो रहा है? आरवी कहती है हाँ, हो रहा है, थोड़ी वीकनेस भी लग रही है, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम मेरे पैर दबा सकती हो, दबा सकती हो ना सिया? तो सिया कहती ओए,
मैं ऐसे कोई पैर नहीं दबाने वाली तुम्हारे। तो जोया कहती है, अगर 9 महीने अपनी केयर करवानी है ना सिया, तो पैर दबाओ। अभी 13 डेज इनकी केयर करो, फिर 9 महीने जो अपने सारा वजन इन पे ढुआएंगे ना, तब मालूम पड़ेगा। अभी 13 डेज इनकी सेवा कर लो। जो सिया होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ ज़रूर। इतना कि जो सिया भी होती है वो बैठ जाती है बेड पे, और इधर आरवी भी लेट जाती है। इधर जो सिया होती है वो आरवी के पैर दबा रही थी। देखो कितना अच्छा मोमेंट है। ऐसी लड़की से शादी करना जो तुम्हारे पैर दबाए। ठीक है, समझ रही हो? हाँ। इधर जो सिया होती बहुत प्यार से आरवी के पैर दबा रही थी। इधर जोया तो ऐसा लगता था कि मुक्के मार रही हो काशवी के पैर, है ना? होता है कि बहुत टाइटली। इधर काशवी कहती, क्या कर रही हो यार, इतनी टाइटली नहीं होता, थोड़ा आराम से करो, आराम से। जोया कहती, आराम से ही कर रही हूँ। तुम बोल रहे हो तुम जानवर किस्म की हो, तो जानवर जैसे ये पैर दबाने होंगे तुम्हारे। काशी कहती, ओह संभल के, थोड़ा अच्छे से दबाओ वरना समझ सकती हो 9 महीने रहने वाली हो तो। हाँ संभल के। फिर जोया कहती, ओह माय पति देव, तुम कितना परेशान करते हो। हाँ, ज्यादा बनोगे मैं इसी पत्थर मार दूंगी दोनों पैरों पे, कभी दर्द नहीं होंगे तुम्हारे। उधर काशी कहती, चुपचाप मुंह बंद करो अपना, पैर दबाओ अच्छे से। हाँ समझ रही हो, मुझे इरिटेशन हो रही है, तुम्हें पता है इसमें मूड स्विंग्स होता है, तो मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। जोया कहती, ओ मूड स्विंग्स, तुम ही नहीं हो यहाँ पे आला, आरवी पे बैठी है आप, उसके नहीं मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुम ही ज्यादा वो हो रहे तो हम मूड स्विंग्स हो रहा है। काशी कहती, हाँ मेरे हो रहा है, ज्यादा ना बोलो, इरिटेशन हो रही है जो अभी मुझे। इधर जोशिया और आरवी वो देखते हैं इनकी तरफ। इधर सिया कहती, तुम्हारे तो मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। इधर आरवी तो होती है, वो हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो जैसे ही सिया देखती है कि आरवी में हाँ में सिर हिलाने जा रही है कि मूड स्विंग्स थोड़े से हो रहा है, हमें थोड़ा रोना वोना फील हो रहा है उसे। इधर सिया होती अपनी आंखें काट देती है कि अगर खबरदार तुमने बोला कि हाँ मूड स्विंग्स हो रहा है। आर्य होती है देखती है काशी की, तो कहती नहीं 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 नहीं, मेरे मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, तेरे ही हो रहे होंगे, मेरे नहीं हो रहे हैं, देखो मैं कितनी काम होके लेटी हूँ। इधर काशी कहती है, ए बाजी मत पलट। इधर आर्य कहती, कोई बाजी नहीं पलट रही, मेरे भी मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही हूँ, बस वो थोड़ा सा जिम चला रहा था, बस ऐसा हुआ था, मुझे कोई इरिटेशन नहीं हो रही है। उधर सिया कहती, ये देखो है, ये है मेरे प्राणनाथ, वे जरा सा भी गुस्सा नहीं करते हैं। काश जरा जरा अपने पति देव को ना कंट्रोल में लाया करो। और काशी जरा अपनी वाइफ को भी कंट्रोल में लाया करो। ये छिपकली की तरह मेरे जो दरवाजे पे शाम सुबह चिपकी रहती है, इसे जरा संभाल लो। तो काशी कहती है, भाभी इसमें बुरी बात क्या है। अब देखो हमारा रूम बिल्कुल आस पास है, बीच में एक वॉल का फर्क है। अगर जोया वॉल पे भी कान लगाए तो आपके लोगों की वॉइस वो आराम से सुन सकती है ना जोया। तो जो जोया होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती कि है तो मेरी ही प्राणना टाइम पति देव है मेरे, तो काम तो मेरे जैसे ही करेंगे। इधर सिया कहती है, ज्यादा नहीं, अगर मैंने कान लगाने तुम लोगों के शाम सुबह चालू किए ना, तो तुम लोगों को बहुत खराब लगेगा। इधर जो जोया होती है इससे पहले कुछ कहती, एक सर्वेंट होती है वो आती है और कहती है, मैम आपके लिए पार्सल है। तो जो आर्मी होती है वो सिया को रोकती है वहीं पे कि रहने दो पैर दबाने को। तो वो उठती है और जाती है उस सर्वेंट की तरफ, उसमें जो पार्सल होता है वो उससे लेती है और कहती है, तुम जाओ। इधर जो आर्मी होती है वो पार्सल लेकर आती है और बेड पे बैठती है। इधर सिया कहती है, ये क्या है। आर्मी कहती है, वो मैंने हमारे और काशी के लिए एक चीज़ मंगाई है, और तुम्हारे लिए भी। इधर जोया कहती, क्या मंगाया तुमने अभी। इधर आरवी होती वो पार्सल को खोलती है तो उसमें बुक्स थी। इधर सिया कहती है, बुक्स किस लिए। आरवी कहती है, तुम्हारे लिए है कि तुम एक अच्छी मम्मी बन सको, और मेरे लिए कि मैं अच्छा एक पापा बन सकूं। और इधर वो एक कॉपी देती है उसी बुक की काशवी और जोया को, और कहती है मैंने तुम्हारे लोगों के लिए भी मंगा ली थी। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि तुम्हें प्रेगनेंसी में कैसे ध्यान देना है काशवी जोया का, और सारी चीज़ें हैं इसमें, कितना क्या खाना है, कितना क्या खिलाना है, सारी चीज़ें। और ये दो और बुक्स हैं जिसमें मदर फादर बनने की अच्छी वाली बुक्स हैं, जिससे तुम क्या करना है, कैसे संभालना है बच्चों को, वो हम लोग इन बुक्स को शाम को डेली पढ़ कर इन्हें सुनाएंगे।
तो काशवी कहती, इनको डेली पढ़कर सुनाना पड़ेगा। उधर आरवी कहती, हाँ शाम को जब लेटे तो ये लोग रहने थे पढ़ने को, हम लोग अगर ये कोई भी बुक्स मांगे तो हम इन्हें ला कर देंगे, पर हम लोग ये वाली बुक डेली शाम को इन लोगों को पढ़ाएंगे। जोया कहती है, ओह मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, और मेरे बच्चे ऐसे ही नेचुरल बड़े होंगे, मुझे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिया कहती है, मुझे भी नहीं बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब दिया होता है। नहीं, हाँ ये वाली केयर वाली सही है कि मुझे पता चलना चाहिए कि प्रेगनेंसी में क्या क्या केयर्स होती हैं, बट नहीं, मैं ये बुक्स नहीं पढ़ने वाली। इधर आरवी और काशवी देखते हैं गुस्से में इन दोनों की तरफ, कहते हैं पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ूंगी तुम भी पढ़ोगी, हम लोग एक अच्छे मम्मी पापा बनेंगे। और तुम मैं कैसे बच्चे ही करने थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेनी थी तुम्हें। ऐसा सिया हो जाएगा। बट दादी ने कौन सी बुक्स पढ़ी होंगी जो तुम जैसे इन लोगों को वो किया है। तो आज भी कहती, जैसे सेड अप सिया, दादी को बीच में मत लाया करो। तो सिया कहती, बट यार ये बुक्स, आर्य कहती है, अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं तो मैं एज ए शाम को ऑफिस से जब आऊंगी तो मैं तो कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ के सुना दूंगी। हाँ ये अच्छी चीज़ें होती है, तुम्हें पता है जब बेबी पेट में होता है तो हमें अच्छी अच्छी बुक्स अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, और जो हर बात पे तुम दोनों लोग छिपकली की तरह लड़ते हो जोया और काशवी, ये लड़ना बंद करो, वरना तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही लड़ेंगे बैठ के दरवाजे पे। फिर जोया कहती, मैं नहीं लड़ती, ये हर बार काशवी लड़ने के लिए आ जाती। फिर काशवी कहती है, ए मैं नहीं लड़ती, हर बार तुम ही लड़ने के लिए तैयार होती हो। उधर ये लोग फिर से लड़ने लगते हैं। इधर आगे कहते, ओ प्लीज तुम लोग कितना लड़ते हो, ध्यान रखो, ये लोग जो है बुक्स ये पकड़ो और काशवी ये तुम पकड़ो, और इस पे कोई बहस नहीं चाहिए। इधर काशवी कहते, हाँ भैया इस पे कोई बहस नहीं चाहिए, और ये बच्चों के लिए अच्छा है, समझ रही हो। और हम सोच रहे हैं कि एक डाइट चार्ट भी बनवा लें, खुद के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, अब हमारे बच्चे हेल्दी होंगे। तो कहते, अभी हम लोग अभी अभी हमारे अंदर कुछ नहीं यार, तुम अभी से डाइट फॉलो करवा रही हो। आरवी कहती है, अभी पता नहीं कुछ है, बट अभी से आदत डाल लो। हम देख कल मलाइका रोज से कहेंगे कि एक डाइट चार्ट हम लोगों के लिए बना दो। तो सी कहती है, डाइट चार्ट, इसका मतलब आइसक्रीम और जंक फूड, पानी पूरी, मोमोज वगैरह कुछ नहीं। आर्य कहती, ये क्या बोल रही हो, इसमें से कुछ नहीं, भूल जाओ ये सब 9 महीने 10 महीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं खाना तुम्हें। हाँ बाई चांस एक महीने में एक दो मोमोज खा लिए तो खा लिए, और पानी पूरी खा ली तो खा ली, एंड कुछ भी नहीं इसके अलावा, समझ गई हो तुम। रसिया होती वो देखती है आरवी की तरफ कि प्रेगनेंसी में ये सब करना पड़ता है। इधर आरवी कहती, देख क्या रही हो, अब ये सब बंद करो खाना, ठीक है, और चलो अब नीचे। इतना जो आर्य और काशी होते हैं वो अपने बेड से उठते हैं और वो सीधे रूम के बाहर चले जाते हैं। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ और कहते, अब हमें ये सब खाना छोड़ना होगा। इधर जोया कहती है, हाँ लगता तो ऐसे ही छोड़ना होगा, बट हाँ मैं छोड़ूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिया कहती है, हाँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, इन लोगों को जो कुछ करना है वो करें, मैं ये अपना खाना नहीं छोड़ सकती। इतना कि अगर ये लोग भी चले जाते हैं नीचे की तरफ, बट इधर नीचे सीन कुछ और था। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो बैठे हुए थे सोफे पे अपना सिर पकड़ के, वो आए तो बड़ी आराम से ऊपर से नीचे, बट वो वहीं पे सर पकड़े बैठे हुए थे। इधर दादी देखती है उनकी तरफ और कहती, क्या हुआ तुम दोनों को, इतना सिर क्यों पकड़े हुए बैठे हो। इधर आरवी कहती है, पता नहीं दादी अचानक से सिर दर्द होने लगा मेरा, पता नहीं क्यों, और ऐसा लग रहा था मैं बैठ के कहीं पे रोल हो जाकर, बस पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। तो काशवी कहती, मेरा तो गुस्सा कर रहा है, मैं सारी चीज़ें तोड़ दूँ, मेरा मेरा जी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा जी मिचला रहा है। दादी इतना कहकर जो काशी होती है वो उठती है जल्दी से और वो वॉशरूम की तरफ नीचे वाले भाग जाती है। इधर जो जोया होती है वो भी काशी के पीछे जाती है। इधर जो काशी होती है वो उल्टी कर रही थी वॉश बेसिन में, इधर जो जोया है उसकी बैक को रब कर रही होती है। इधर काशी कहती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती है क्या, अभी तो फर्स्ट डे है। तो जोया कहती है, होती है थोड़ी बहुत तो होगी। उधर काशी होती है,
अपना फेस वॉश करती है और इधर वो आती है बाहर। इधर दादी कहती है, सिया जो है बेटा ज़रा इनका हेडेक हो रहा है तो सर में दर्द है तो एक काम करो थोड़ा सा कटोरी में तेल गरम करके ले आओ और दोनों की चम्पी कर दो आके। उधर तो सिया और जो होते हैं वो जाते हैं किचन में और थोड़ा सा ऑयल कोकोनट ऑयल थोड़ा सा गर्म करते हैं और आते हैं। और इधर वो जो आर्य और काशी के होते हैं वो हेड पे चम्पी कर रहे थे। वो लोग चम्पी कर रहे थे बहुत प्यार से। तो जो सिया थी वो बहुत अच्छे से चम्पी करी थी, बहुत अच्छे से। बट बीच बीच में वो मुक्का नहीं होता बना के अचानक से वो ठोक देती थी आरवी के सर पे। तो आरवी कहती क्या कर रही हो यार, हेडेक हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है यार, इतनी तेज नहीं करते। बोले सिया कहती नहीं मैं आराम से ही कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे ही कर रही हूँ। इधर जो जोया थी उसके तो अलग चल रहे थे। वो तो सीधे अपनी पाम को लेती और काशी के टकले पे आई मीन काशी के सिर पे मार देती। तो काशी क्या करे यार, चंपी नहीं करनी तो रहने दो ना, मैं किसी और सर्वेंट को बोल देती हूँ चंपी कर देगी। इधर जोया कहती ओह तो तुम्हें अब किसी और के भी हाथ पसंद आने लगे हैं, आई मीन तुम्हें सर्वेंट से चंपी कराना है। काशी कहती अगर तुम नहीं सही से करी तो सर्वेंट से ही करा लेती मैं। जोया कहती है ओह मतलब तुम्हारी नीयत अभी भी सुधरी नहीं है काशी, तुम्हें दूसरी लड़की चाहिए चंपी करने के लिए। काशी कहती क्या दिमाग चलाती हो जोया यार तुम सीधे करना है तो करो वरना रहने दो, मैं ऐसे हेडेक लेकर बैठ जाऊंगी अपना। और तुम प्लीज। इधर जो जोया होती है वो अब अच्छे से कर रही थी चंपी। इधर लगभग 15 मिनट तक उनकी चंपी होती है। इधर दादी कहती है अब तुम लोग हो सके तो डिनर वगैरह कर लो, अब मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में, मेरा आज खाने खाने का मन नहीं है। इतना कि जो आरवी की दादी होती है वो चली जाती है और जो जोया की दादी होती है वो तो सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए वो सो गई थी। इधर आरवी कहती है मेरा भी मूड नहीं है आज खाना खाने का तो मैं भी जा रही हूँ। उधर काशवी कहती है हाँ मेरा भी नहीं है। इतना कि अगर ये दोनों लोग जाते हैं इधर जोया से ये कहते हैं पर मेरा मूड तो है, मैं और जोया खाना खाएंगे जाकर। इतना कि जो सिया और जोया होता है हम वो चले जाते हैं किचन की तरफ और जो कुछ भी खाना बना था तो वो सर्वेंट उनको सर्व करते हैं, इधर वो लोग खाना खाते हैं। इधर जो काशी और सिया होते हैं काशी और आर्मी होते हैं वो अपने अपने रूम में लेट गए थे जाकर, उनके पेट में दर्द हो रहा था। सिया आई मीन जो आर्मी उसके तो हेडेक हो रहा था और काशी के पेट में दर्द हो रहा था। इधर जो जोया और सिया होता है वो भी खाना खाकर जाते हैं कमरे में। जब जोया देखती है काशी की तरफ तो काशी अपना पेट पकड़े हुए लेटी थी, वो लेटी थी। इधर जोया होती है वो लाइट्स ऑफ करती है एंड पहले रूम का दरवाज़ा बंद करती है लाइट्स ऑफ करती है और सीधे आती है काशवी के पास और वो उसके फेस की तरफ देखती है तो काशवी को सच में ऐसा लग रहा था वो रो रही हो थोड़ा थोड़ा सा। इधर जोया कहती क्या हुआ और तुम इतना वो क्यों कर रही हो, ये पेट में दर्द हो रहा है क्या। जो काशी होती है वो थोड़ा सा हाँ में से हिलाती कि हाँ। इधर जोया कहती है तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लो प्लीज, आई नो तो पेट में दर्द हो रहा है। इतना अगर को जो जोया होती है वो अपने हाथ ले जाती है काशवी की तरफ उसके पेट की तरफ, उसे अच्छे से रब करती है जिससे उसे अच्छा फील हो। इधर काशवी कहती है इसकी जरूरत नहीं है। इतना कि वो अपना हाथ आगे कर देती है आई मीन आर्म आगे करती है कि इस पे लेटो। इधर जो जोया होती है अपना सर उसके आर्म पे रखती है, जो काशी होती है अपना एक पैर रख देती है उसके ऊपर, अपनी शर्ट के दो बटन्स खोलती है और अच्छे से हक करके लेट जाती है क्योंकि काशी को ऐसे ही नींद आती थी जोया के साथ। जो जोया होती है वो भी अच्छे से हक करती है काशी को। इधर ये लोग तो थोड़ी बहुत बातें करते हैं काशी और जोया और पता ही नहीं कब सो जाते हैं। अब थोड़े समय पीछे चलते हैं अपने आरवी और सिया के सीन पे। इधर जो आरवी होती है वो हाथ में अपने वॉलेट को लेकर खड़ी होती है जिसमें उसकी मम्मी की फोटो थी। इधर वो अपनी मम्मी की फोटो को देख रही होती है। इधर जो सिया होती है वो उसके कमरे में आती है अपने कमरे में और वो देखती है आरवी की तरफ। पहले तो वो दरवाज़ा बंद करती है
और वो आती है आरवी के पास, तो देखती है वो अपनी मम्मी की फ़ोटो को देख रही है। इधर सिया कहती अपनी मम्मी की याद आ रही है क्या? आरवी कहती है हाँ, आज थोड़ी सी मम्मी की याद आ रही थी। सिया कहती है यहाँ इतना जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है, उसे दरवाज़ा खोलती है अपने रूम का, उसे बालकनी की तरफ ले जाती है। मतलब वो एक स्टार की तरफ हाथ करते हुए कहती है कि देखो, हमारे अपने हमें कभी छोड़ कर नहीं जाते। जो स्टार सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा हो आसमान में, वो हमारे अपने होते हैं। तो देखो वो वाला स्टार है, ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो वो तुम्हारी मम्मा होगी। और देखो अपनी मम्मा को 2 मिनट देख लो, फिर चलते हैं रूम में। ऐसे रोती नहीं आ रही, हमें हमारे अपने कभी नहीं छोड़ के जाते। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं हमेशा। और मम्मी तो मम्मी होती है, वो तो हमारे साथ हमेशा होती है। तो जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, वो जो खड़ी हुई थी सिया, उससे हग कर लेती है आरवी बहुत अच्छे से। इधर जो सिया होती है वो भी आरवी को थोड़ी बैक को रब करती है और कहती चलें। इतना कि वो जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है और ले जाती है कमरे की तरफ, उसका दरवाज़ा बंद करती है। और तो जो आरवी होती है वो लेट जाती है सीधे जाकर बेड पर। तो जो सिया होती है वो आती है उसके पास और कहती अभी भी हेडेक हो रहा है तो बताओ, मैं पेन किलर दे दूँ आके। जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, इधर जो सिया होती है वो लेट चुकी थी। इधर आरवी कहती नहीं, पेन किलर नहीं चाहिए मुझे। सिया कहती तो फिर हेडेक पर नहीं ज़्यादा हो रहा तो पेन किलर खा लो। आरवी होती वो देख रही थी बस अब सिया की तरफ। जो आरवी होती वो बस सिया के थोड़ा सा गालों को अच्छे से पकड़ती है और उसके चीक्स को थोड़ा सा प्रेस करती है दोनों हाथों से। उसके लिप्स होते हैं लाइक पप्पी नहीं होता है, आई मीन वो ऊपर से थोड़े निकल आते हैं, लाइक फ्लपी हो जाते हैं तो ऊपर से आ जाते हैं थोड़े। जो आरवी होती है वो सिया के ऊपर आती है और उसकी चीख को और अच्छे से प्रेस करती है, जिससे जो आरवी की आई मीन जो सिया के लिप्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो जो आरवी वो अपने लिप्स रख देती है सिया के लिप्स पे, दोनों लिप्स वो अपने रखती है माउथ में और बहुत अच्छे से सक करी थी। इस बार वो सॉफ्ट नहीं करती है, वो थोड़ा रफ करती है, थोड़ा हार्ड कह सकते हैं, वो कर रही थी। इधर जो शिया थी वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट थी वो। इधर आरवी होती वो अपना एक हाथ ले जाती है उसकी कमर पर, बहुत टाइटली प्रेस कर रही थी उसकी कमर को और किस किए जा रही थी उसके लिप्स को। सिया होती वो थोड़ा सा लिप्स अलग करती है खुद से, वो कहती क्या कर रही हो, इतना हार्श कौन करता है। आरवी कहती वो बस सॉरी। सिया कहती सॉरी की कोई बात नहीं, बट पहले से बता देना चाहिए, तो मैं प्रिपेयर होती अच्छे से। तो जो आरवी फिर से जैसे सिया ने कहा, तो जो आरवी होती फिर से रख देती है अपने लिप्स सिया के लिप्स पे और उसे बहुत अच्छे से किस करती है, बहुत अच्छे से। उसके अपर लिप, लोअर लिप, टंग, सब सब करती है, सब सब करती है। जो आरवी होती है वो सिया से अलग होती है थोड़ा और उसे आर्म्स पे लेती है और अपना जो सिर है उसकी चेस्ट एरिया के साइड ले जाती है और कहती है कि ये है मेरी मेडिसिन, अब नहीं हो रहा मुझे हेडेक। जो सिया होती है उसके सिर को थोड़ा सा सहलाती है और बस वो कुछ नहीं बोलती इसके आगे, बस थोड़ी सी स्माइल करती है और बस उसी की तरफ देख रही थी। इनका ये अब तो हर दिन का हो गया था, हर दिन इनके मूड स्विंग्स और सिया और जोया को इनको मनाना, हर बार ऐसे ही इन दोनों के नखरे चल रहे थे और ये दोनों उनके नखरे झेल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है, लगभग 11 दिन बीत जाते हैं इनके ऐसे ही करने में। सिया जोया भी इनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और काशवी और आरवी भी थोड़ा सा ही बस तंग कर रहे थे, ज़्यादा नहीं। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक
देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। कल दिवाली भी है और एक विलेन भी आज़ाद होने वाला है। तो देखते हैं वो विलेन क्या तबाही मचाता है इनकी लाइफ में। दिवाली है तो बॉम्ब तो फूटेगा ही। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।